आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीते दिनों हमने देखा है कि ममता बनर्जी जो है वो काफ़ी खिलाफत में रही है राज्यपाल के। आपको बता दें कि राज्यपाल को लेकर के उन्होंने तमाम तरह की दलीलें जो है वो बीजेपी को दी थी और उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की थी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जाकर के ये बात कह चुकी थी कि धनखड़ को हटाया जाए। ममता बनर्जी कहती हैं कि गवर्नर साहब जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनकी वजह से हर दिन समय सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। हमारे पास गवर्नेंस की समस्या है, हर फाइल रोकी जा रही है, वो चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, बार बार कामकाज ठप हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी ममता बनर्जी शिकायत कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर सीएम ममता की चिट्ठी को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं गया था। लेकिन लगातार ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी पार्टी जो है वो राज्यपाल से इस्तीफ़ा ले लेगी और आखिरकार हुआ भी यही। राज्यपाल से बीजेपी ने इस्तीफ़ा ले लिया। बीजेपी के इस्तीफ़ा लेने के बाद से जहां ममता बनर्जी खुशी के दो पल भी नहीं महसूस कर पाई थी, कि वहीं पर दूसरा झटका ममता बनर्जी को लगता हुआ साफ नज़र आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जगदीश धनखड़ जो है वो ममता बनर्जी के खेमे में रह कर के ही राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहे थे, लेकिन उनके कुर्सी संभालने को लेकर के यहाँ बीजेपी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि ममता बनर्जी को वहां भुनाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी पलटवार करती रही। वो बार बार आरोप प्रत्यारोप के घेरे में जगदीश धनखड़ को रखती रही हैं और बार बार उन पर आरोप लगाती रही हैं कि उनकी वजह से जो है पूरा सियासी माहौल ख़राब हो रहा है, सियासत में सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है और इसीलिए उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उनके पद से। लगातार उनकी ये मांग उठती रही, बीजेपी के सामने कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन बीजेपी ने हर बार उनकी बात को नकार दिया और फिर अंत में वो समय आया जब बीजेपी ने सच में जगदीश धनखड़ से उनका इस्तीफ़ा ले लिया। इस्तीफ़ा लेने के बाद से लगातार ये खबरें जारी थी कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा और अंत में हुआ भी ऐसा ही। ममता बनर्जी पहले जहां खुश हो रही थी कि राज्यपाल पद से या जगदीश धनखड़ को हटा दिया गया है, वहीं अब वो बहुत ज़्यादा हताश नज़र आ रही है, क्योंकि जिस जगदीश धनखड़ को लेकर के वो लगातार बार बार जो है इस्तीफ़े की मांग करती रही है, अब जाकर के सामने जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर जगदीश धनखड़ अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस्तीफ़ा तो ले लिया ममता बनर्जी ने, लेकिन इस्तीफ़ा लेने के बाद जो ये चार तरफा जो बीजेपी का वार था, क्या उसको ममता बनर्जी सहन कर पाएगी? क्या ममता बनर्जी यहाँ पर धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद पर देख पाएंगी? क्या उपराष्ट्रपति पद संभालते ही धनखड़ यहाँ ममता बनर्जी के ऊपर कोई ज़ोरदार हमला कर सकते हैं, कोई तंज कस सकते हैं या फिर उनके सियासत को और भी ज़्यादा गर्माहट में ला सकते हैं? क्या बीजेपी जो है अपनी एक नई रणनीति के साथ यहाँ पर धनखड़ को लेकर के आई है? आप लोग जो है इन तमाम सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।